अब तुम्हें शव साधना करनी होगी। मैं हैरान हो गया और यह समझ नहीं पाया कि वह मुझसे क्या कह रहे हैं। जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि एक ताजे शव को तैयार किया गया है और मुझे उस शव पर बैठकर एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी कुंडली देखी है और उन्हें यकीन था कि मैं इस साधना में सफल हो सकता हूं। जय महाकाल, जय माँ शमशान तारा। आज हम लोग अघोरा सीरीज का जो है पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टाइटल है माँ। इस चैप्टर में हम लोग कुछ ऐसी बातें डिस्कस करने वाले हैं जिन पे आप लोग शायद भरोसा ना करें, लेकिन हाँ, ये सारी बातें सच हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वार्निंग यहाँ पे देना चाहता हूँ कि जब भी हम अघोरा की बात करेंगे तो आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि ये बहुत इंटेंस है, ये बहुत फास्ट है और टेरेबल है। मतलब ये सबके लिए नहीं बना है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में जो भी बताया जाए, जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो अपने हिसाब से उसको आप लोग फॉलो करें। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि जो इसमें सब बताया जा रहा है अब वो बिल्कुल उसको जाके फॉलो करने लग जाएं। तो यहाँ पे स्वामी जी बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, जब उन्होंने अपनी साधना स्टार्ट की थी, तो अपनी साधना के पहले साल में बताते हैं कि मैंने सिर्फ माँ का दूध पिया। उसके बाद अगले 5 सालों तक सिर्फ गाय का दूध पिया। उसके बाद अगले 8 साल तक मैं चने खाए। मैंने जो काले वाले चने होते हैं, वो कहते हैं कि मैं 3 मुट्ठी जो चने होते थे रात को भिगो देता था और सुबह, दोपहर और शाम एक एक मुट्ठी चने खाया करता था। इसके बाद तो वो कहते हैं कि मैंने फिर आगे 3 साल तक केवल हरी मिर्च खाई और पानी पिया। उसके बाद कहते हैं कि जब मैंने मतलब नॉर्मल खाना स्टार्ट किया है तो कच्ची सब्जियां मैंने खाई, और क्योंकि मुझे कुछ काटने के लिए चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा हो जिसको मैं चबाऊं जानवरों की तरह। और करीब 20 वर्षों से भी अधिक टाइम तक मैंने नमक को नहीं खाया, मतलब नमक का कोई स्वाद मुझे नहीं मिला। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से गुरुजी की जो आगे की साधना है, जो गुरुजी का पहला एक्सपीरियंस है। जब मैं कॉलेज के पहले वर्ष में था तो मेरे सहपाठियों और मैंने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक शैक्षिक दौरे पर बनारस जाने का निर्णय लिया। वहां मुझे 2 महान संतों से मिलने का मौका मिला जिनका मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। पहले संत थे भास्करानंद सरस्वती। ये वही साधु थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि लेडी विलिंगडन एक दिन भारत की वाइसराय बनेंगी। जब यह भविष्यवाणी सच हो गई तो लेडी विलिंगडन ने उन्हें बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। यह एक अद्भुत दृश्य था। नग्न साधु जिनके चारों ओर सैनिक तलवारों के साथ खड़े थे, एक सम्मान के घेरे से गुजरते हुए। दूसरे संत थे तेलंग स्वामी, जिनका जीवन बेहद रहस्यमय था। उन्होंने 370 साल से ज्यादा समय तक जीवन जिया और उन्होंने कभी कपड़े नहीं पहने। वे केवल 1008 मोतियों की माला पहनते थे। एक बार उन्होंने काशी विश्वेश्वर के मंदिर में, जिसे बनारस का प्रधान देवता माना जाता है, अपने मूत्र और मल से स्नान करवा दिया। यह घटना विवादास्पद थी और एक मंदिर के पुजारी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया, लेकिन स्वामी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और शांतिपूर्वक चले गए। उसी रात काशी विश्वेश्वर ने बनारस के राजा को सपने में दर्शन दिया और कहा, तेलंग स्वामी मेरे ही स्वरूप हैं, उनका अपमान कोई नहीं कर सकता। अगले दिन जब राजा ने उस पुजारी को दंडित करने का प्रयास किया तो पता चला कि उसकी अचानक रात में मृत्यु हो गई थी। मेरी मुलाकात तेलंग स्वामी से तब हुई जब उन्होंने मुझे अपने पास बैठने के लिए कहा। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस मेरे बालों से खेलते और मेरे सिर को रगड़ते रहे। यह अनुभव अजीब था, लेकिन मुंबई लौटने पर मुझे कुछ अनोखे अनुभव होने लगे। कुछ समय बाद स्वामी मेरे सपने में आए और मुझे फिर से बनारस आने के लिए कहा। मैं उनकी बात मानकर फिर वहां गया। बाद में मैंने यह जाना कि तेलंग स्वामी मेरे गुरु महाराज के शिष्य थे और हमारी आध्यात्मिक यात्रा एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इसके बाद मेरे कुछ सहपाठियों ने मुझे जैन संत जीना चंद्र सूरी से मिलवाया। उन्होंने मेरे कुंडली का अध्ययन किया और मुझसे ज्योतिष, हस्तरेखा और सामुद्रिक शास्त्र सीखने का प्रस्ताव रखा। मैंने उनकी बात मानी और उनके साथ 3 साल तक इस विद्या की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने मुझे यंत्र बनाने और अनुष्ठान करने की कला सिखाई और इस दौरान मेरी आध्यात्मिक समझ और भी गहरी हुई। एक दिन जीना चंद्र सूरी ने मुझे मुंबई से बाहर एक यात्रा पर चलने का निमंत्रण दिया। उन्होंने मुझे जनकपुर, जो अब बिहार में है और पहले दरभंगा राज्य का हिस्सा हुआ करता था, ले जाया।
मैं समझ रहा था कि यह एक सामान्य छुट्टी होगी और पहले 3-4 दिन बहुत अच्छे से आराम किया। गांव वाले बहुत मेहमाननवाज थे और मुझे बिल्कुल राहत का अनुभव हुआ। लेकिन अमावस्या की रात सब कुछ बदल गया। उस रात जीना चंद्र सूरी मुझसे मिले और बड़ी मीठी बातें करने लगे। मुझे यह देख थोड़ा अजीब लगा क्योंकि ऐसा व्यवहार उनके पहले नहीं देखा था। अब मुझे समझ में आता है कि वह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम्हें शव साधना करनी होगी। मैं हैरान हो गया और यह समझ नहीं पाया कि वह मुझसे क्या कह रहे हैं। जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि एक ताजे शव को तैयार किया गया है और मुझे उस शव पर बैठकर एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी कुंडली देखी है और उन्हें यकीन था कि मैं इस साधना में सफल हो सकता हूँ। वह यह सब पिछले 3 सालों से प्लान कर रहे थे। मुझे यह सुनकर भारी आघात लगा और मैं तुरंत मना कर दिया। हमारे परिवार में कृष्ण की पूजा होती है और मेरे लिए यह असंभव था कि मैं किसी शव से जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल हूं। बचपन से ही मुझे शव देखकर बहुत डर लगता था। कई बार तो जब मैं शव यात्रा से गुजरता था तो मैं गाड़ी पर नियंत्रण खो बैठता था। ऐसे में मैं किसी शव पर बैठकर साधना करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। जीना चंद्र सूरी ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। अचानक वह गुस्से में आ गए। यह वह पहला मौका था जब मैंने उन्हें गुस्से में देखा था। वह मुझसे बोले, अगर तुम इसे मना करते हो तो मैं तुम्हारे शव पर यह साधना करूंगा। मैंने तुरंत गुस्से में जवाब दिया, तुम समझते क्या हो खुद को? मैं ये मान रहा था कि वह सिर्फ मजाक कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, उन्होंने पास खड़े कुछ आदिवासियों को इशारा किया जो नशे में थे और उनके हाथों में हथियार थे। उनके इशारे से वे मेरे पास आकर मुझे घेरने लगे। ये वाकई डरावना था और मैं अब अजीब हालत में था। अब मेरी स्थिति कुछ ऐसी बन गई थी कि अगर मैंने साधना की तो मुझे डर और घबराहट के कारण मरे होने का डर था। हो सकता है कि कोई आत्मा मुझे पकड़ ले या फिर देवी मुझे बलि के रूप में ले ले। लेकिन अगर मैंने इसे मना किया तो मेरी मौत तय थी। मुझे एक अजीब सा ख्याल आया, अगर मरना ही है तो कम से कम साधना करके मैं अपनी जिंदगी में किसी तरह की संभावना बचा सकता हूं। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि मैं साधना करूंगा, उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने मुझे शव के सही तरीके से उपयोग, उस पर बैठने और अंगूठों और अंगुलियों को बांधने की प्रक्रिया समझाना शुरू किया। फिर उन्होंने मुझे एक पूरी बोतल देशी शराब पिलाई। मैं एक हिंदू व्यापारी परिवार से था और आज तक कभी शराब नहीं पी थी। यह पहली बार था जब मैंने शराब चखी और उस समय मुझे लगा कि गला जल रहा है। जैसे ही मैंने पूरा बोतल पी लिया, आंसू मेरी आंखों से बहने लगे। यह मेरा पहला अनुभव था और सच में बहुत कठिन था। लेकिन जितना अधिक मैंने शराब पी, मेरा डर उतना ही कम होता गया। अब मुझे किसी भी चीज का डर नहीं था। मेरी सोच बन चुकी थी कि या तो मैं इस साधना में सफल हो जाऊंगा या फिर मृत्यु को गले लगा लूंगा। अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। ये एक संघर्ष था और मैं पूरी तरह से तैयार था। यह एक दिलचस्प और कुछ हद तक डरावना अनुभव था जिसे मैंने बहुत गहराई से अनुभव किया। शराब का प्रभाव बेहद खास होता है। इसे पीने के बाद किसी भी चीज से डर या झिझक नहीं रहती। इसके कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं और बहुत कम लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ खास साधनाओं के लिए यह आवश्यक हो सकती है। उस दिन जो शराब मैंने पी, उसने मुझे कई तरीकों से मदद की। जब मुझे शव के पास ले जाया गया तो मैंने देखा वह एक करीब 16 साल की लड़की का शव था और वह बेहद खूबसूरत थी। वह एक ऐसी जनजाति से थी जो बीजों से तेल निकालकर अपनी आजीविका चलाती थी। उसकी मृत्यु को कुछ ही घंटे हुए थे और वह इतनी आकर्षक थी कि मैं पूरी साधना, खतरे और डर सब कुछ भूल चुका था। वह ऐसी सुंदरता थी जो केवल आदिवासी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। उसकी त्वचा पर कोई झुर्रियां नहीं थीं और न ही कोई अतिरिक्त चर्बी थी। उसकी जांघें पेड़ जैसी मजबूत थीं और उसके स्तन पूरी तरह दृढ़ थे। मुझे यह लग रहा था कि काश वह जीवित होती तो मैं उसे किसी शांत जगह पर ले जा मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए थी। यह न तो शव प्रेम था और न ही कोई विकृत विचार, बल्कि यह शराब का प्रभाव था और यह दुख कि वह अब जीवित नहीं थी और मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं यह सच इसलिए बता रहा हूं ताकि आप यह समझ सकें कि उस समय मुझे कैसा अनुभव हुआ। जब मैं शराब पी रहा था तब उन्होंने शव को सही जगह पर रखा
और उसका सिर सही दिशा में कर दिया। जीना चंद्र सूरी, जो इस पूरे घटनाक्रम से काफी प्रसन्न लग रहे थे, ने मुझे एक यंत्र देते हुए कहा, यह मेरा यंत्र है जिसे मैंने असम में 40 वर्षों तक पूजा है। यह तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए मंत्रों का जाप करूंगा। और उन्होंने मुझे पास की जगह पर बैठने का संकेत दिया। इसके बाद उन्होंने काले धागे से मेरे चारों ओर एक बड़ा वृत्त बना दिया और किलाना किया। किलाना का मतलब होता है कि नाखून या धागे से एक क्षेत्र को सील कर दिया जाए ताकि कोई बुरी आत्मा उस दायरे में ना आ सके। जब तक आप उस वृत्त के भीतर रहते हैं, आप पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। लेकिन अगर आप गलती से वृत्त के बाहर चले गए तो आप आत्मा बन सकते हैं और फिर कोई बचाव नहीं हो सकता। किलाना करने के बाद उन्होंने मुझे एक मंत्र बताया, एक जपमाला दी और मेरे सामने एक कटोरी में कच्चा मांस और शराब रख दी। उद्देश्य यह था कि अगर देवी किसी पशु रूप में प्रकट हों तो मुझे उन्हें मांस और शराब अर्पित करना होगा ताकि वे प्रसन्न हो सकें। अगर वे मेरी पूजा से संतुष्ट होती तो वह मुझसे पूछती कि मैं क्या आशीर्वाद चाहता हूँ। इस पर मुझे कहना था, जो मेरे गुरु कहें वही करना, यानी कि जीना चंद्र सूरी के निर्देशों का पालन करना। यह पूरी योजना उन्हीं की थी, मेरी कोई अलग योजना नहीं थी। पहले मुझे यह देखना था कि यह साधना वास्तव में सफल होती है या नहीं। अगर यह सफल रही तो मैं सोचता कि देवी से क्या आशीर्वाद मांगना है। जिनाचंद्र सूरी कुछ दूर जाकर बैठ गया और मेरी सुरक्षा के लिए जप करने लगा और मुझे शव पर बैठने के लिए कहा, जैसा उसने मुझे सिखाया था। शव पर बैठते ही मुझे एहसास हुआ कि वह 15 साल की लड़की का शव था। उसका मुंह खुला था और उसमें तेल भर दिया गया था। बाबा ने मुझे रुई से बत्ती बनाने का तरीका बताया था और मैंने उसे उन मशालों से जलाया जो आदिवासी अपने साथ लाए थे। चांदनी रात में चारों ओर घना अंधेरा था, केवल बत्ती की हल्की रोशनी थी और मैं केवल उस लड़की के चेहरे को देख पा रहा था जो उस मंद रोशनी में भयानक और विकृत दिख रहा था। मेरी उस लड़की के साथ पहले की सभी इच्छाएं और विचार गायब हो गए जब मैंने उसकी खुली, स्थिर और भयानक आंखों में देखा। हम दोनों नग्न थे और उसके शरीर की ठंडक मेरे शरीर में एक अजीब सी घबराहट भर रही थी। इस समय शराब ने मेरी मदद की। शराब के नशे में मैंने डर को काफी हद तक बाहर किया और अपना जप शुरू किया और ध्यान केंद्रित करने के लिए उसके चेहरे की ओर देखने लगा। बाबा ने मुझे चेतावनी दी थी कि अगर शव उठने की कोशिश करे तो मुझे उसे दबा कर रखना होगा। इसीलिए मैं उसके शरीर में किसी भी तरह की हलचल या चंचलता का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहा था। यह एक बेहद डरावना अनुभव हो सकता है क्योंकि शव अगर अचानक उठकर बैठ जाता है और आपकी तरफ देखकर हुर्राने लगता है तो इससे आपके नर्वस सिस्टम पर जबरदस्त दबाव पड़ सकता है। कई लोग इस अवस्था में डर के कारण मर भी चुके हैं। यह बात की बात है जब एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे सामने ही मरे थे। वह मुझसे मुकाबला कर रहे थे। हमारे पास 2 शव थे और शर्त यह थी कि जो भी पहले शव में जीवन लाने में सफल होगा वह जीतेगा। मैंने उन्हें चेतावनी दी थी कि वह इस आयु में ऐसे अनुभव न करें, लेकिन वह नहीं माने। जैसे ही शव ने उठने की कोशिश की, वह उसे संभालने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस शव को बस में करने वाली आत्मा ने उन पर अपना नियंत्रण कर लिया। उनके तंत्रिका, तंत्र और दिल ने काम करना बंद कर दिया और वे वहीं गिरकर मर गए। लेकिन मुझे उस पहले दिन ऐसी स्थिति नहीं आई, जो बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो शायद मैं आज यह कहानी आपको नहीं सुना रहा होता। मैंने अपना जाप किया और मुझे यह भी नहीं पता कि मैंने कितने जाप किए, लेकिन कुछ ही समय में मुझे एक अजीब, अति विचित्र एहसास हुआ और मैंने अंधेरे में मुझे घूरती हुई 2 आंखों को देखा। वह एक जानवर था जो एक जयकाल था। उसने मुझे देखा और गुर्राते हुए और अपने बड्ढे दांत बाहर निकालते हुए मेरे तरफ आ रहा था। मुझे नहीं पता कि वह क्या था, पर मुझे लगता है शराब का असर था, क्योंकि मैं इतना नशे में था कि मुझे ना आदमी की परवाह थी ना जानवर की, और मुझे गुस्सा आ गया। मैं सब कुछ भूल चुका था जो मुझे बताया गया था। मांस और शराब जो देवी को अर्पित करनी थी वह भी भूल गया। मैंने घेरे से बाहर जाकर जयकाल को पकड़ लिया। मेरा गुस्सा फूटा
और मैंने उससे कहा, तो तू मेरा खून पीना चाहता है ना, तो ले पी। और मैंने अपना हाथ उसके मुंह में डाल दिया। मुझे उस शराब ने बहुत फायदा पहुंचाया। मुझे नहीं पता कि मैं बिना उसकी मदद के क्या करता। देवी, जो अस्थायी रूप से जयकाल के रूप में थी, केवल खून चाहती थी। जयकाल के एक दांत ने मेरे हाथ को अंगूठे और तर्जनी के बीच में खरोंच दिया, और जयकाल ने उस खून की एक बूंद को छांट लिया जो मेरे हाथ से निकला था। और फिर अगले ही पल शमशान तारा मेरे सामने प्रकट हो गई और मुस्कुराती हुई मुझसे पूछने लगी, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि विमलाजन जी ने माँ से क्या मांगा और किस तरह से वह अपने घर पे पहुंचे। जीना चंद सूरी का क्या हुआ, जीना चंद सूरी से विमलाजन जी ने किस तरह से बदला लिया, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो अगला पार्ट जल्दी आएगा, 1 से 2 दिन के अंदर मैं अगला पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। अगला पार्ट तैयार है, तो पहले आप लोग ये वाला पार्ट देखें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलता है।